राजनीति चालू कर दी, अनशन चालू कर दिया और जो यहां का दिल्ली का जो नियम और कानून है, जो अदालत के आदेश से जो नियमित किया गया है, जंतर मंतर उसके लिए स्थान नियुक्त किया गया है, वहां ना करते हुए योग शिविर को अनशन स्थान पर परिवर्तित करना गैरकानूनी रहा है। इसलिए प्रशासन को शायद निर्णय लेना पड़ा। इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सुन लीजिए, जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, इन्होंने किसको नहीं ठगा। शुरुआत की हरिद्वार से आकर स्वामी शंकर देव के कुशल बाग आश्रम में शरण ली, स्वामी करमवीर से योग सीखा और स्वामी करमवीर को छोड़ दिया, उनको भगा दिया आश्रम से। वो बेचारे जिन्होंने इनको योग सिखाया उनको ठगा। उसके बाद शंकर देव जिन्होंने उनको शरण दी, वो 16 जुलाई 2007 से गायब हैं, उनका पता नहीं कहां गए। उसके बाद राजेश दीक्षित इनका खासम खास आदमी था, वो गायब है, कहां गया। उसके बाद इन्होंने इनके अनुयायियों को ठगा, उल्टा सीधा योग सिखाया, बिना किसी मेडिकल लाइसेंस के इन्होंने लोगों को झूठे वादे करके कैंसर ठीक कर दूंगा, ये ठीक कर दूंगा, जवान बना दूंगा, न जाने क्या क्या इन्होंने वादे किए, जनता को ठगा, अनुयायियों को ठगा। उसके बाद आकर सरकार को ठगना चाहते थे। पूरी केंद्र सरकार ने अपना इकबाल, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर देश के सामने ये बात रखी कि हम भ्रष्टाचार से चर्चा के खिलाफ कार्रवाई करने की चर्चा से डरते नहीं हैं। और उसके बाद उनसे बातचीत हुई। प्रणब मुखर्जी जैसे वरिष्ठ नेता ने अपना पूरा राजनीतिक करियर दांव पे लगाकर एयरपोर्ट पर मिलने गए और उसके बाद चर्चा हुई। चर्चा में समझौता कर लिया, फिर जनता को पूरा ठगा। लोग वागों को बाहर से बुलाया गया। उसके बाद अनशन स्थान पर, क्योंकि योग तो सिखाया नहीं, कहां योग सिखाया, हमने तो योग सिखाते उनको देखा नहीं कल। और अनशन स्थान पर कहा कि हम अनशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद पूरी देश को ठगा। इस ठग ने इस पूरे देश को जो गुमराह किया है, उस पर जनता को समझना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि किस व्यक्ति को आप तरजीह दे रहे हैं। लेकिन साथ में मैं अपनी ओर से पार्टी से अनुरोध करूंगा कि इस व्यक्ति की कारगुजारियों पर की पूरी जांच होना चाहिए। बाबा शंकर देव लापता हैं, कहां गए। शंकर देव बाबा ने 2 दिन पहले, माफ करिए 4 दिन पहले आचार्य करमवीर लोनावला में थे। उनको फोन करके कहा कि मेरी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। ये बाबा रामदेव और बालकृष्णन ने मुझसे दस्तखत करा लिए कुछ कागज पे, और उसके बाद 16 तारीख से वो गायब है। रामानंदाचार्य हंसदेव महाराज, उनको भी उन्होंने फोन किया, जो इनके गुरु थे, कहा कि मेरी जान को खतरा है। बात यह है, उसके बाद इनके पास पता नहीं कौन सी आयुर्वेद की कला है, क्या है, मैं नहीं जानता। बृंदा कराज जी ने इस बात को उठाया था, वहां के मजदूरों ने मुद्दा उठाया था। ये सारी चीजें हैं। और पिछले 7-8 साल में 2000 पतंजलि ट्रस्ट हुआ, 2001-2002 में चालू। ये 7-8 साल में हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई, इसकी भी जांच होना चाहिए। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.